नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 2024 की चुनावी लड़ाई अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर टक्कर होने वाली है। लेकिन बीते 2 महीनों के दौरान आपने लगातार यह सुना होगा कि तुष्टीकरण हो रहा है, ओबीसी समाज का हक छीना जा रहा है, एक खास वोट बैंक को खुश किया जा रहा है। लेकिन इस सियासी मारामारी के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने के एक फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और सीनाजोरी पर भी उतर आया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। इस लिस्ट का भरपूर फायदा एक खास वर्ग को मिल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी कह रही है कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला नहीं सुनेंगी, नहीं मानेंगी और विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, यानी इंडिया अलायंस। तो सवाल है कि क्या वाकई विपक्षी दल ओबीसी समाज का हक मार रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही थी? और बंगाल इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी इस मुद्दे पर घिर चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या मुस्लिम आरक्षण पर सही थे मोदी? और मुस्लिम आरक्षण पर बहुत बड़ा पर्दाफाश, किस तरह से ओबीसी के आंकड़े के साथ खिलवाड़ करके ओबीसी में एंट्री कराकर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की जातियों की एक बहुत बड़ा खेल किया गया। बड़ा एक्सपोजे आर पार में, क्या सही थे मोदी? पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। 2024 के लिए जारी चुनावी दंगल के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब कोई भी नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है उन पर फैसले का असर नहीं होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से साफ मना कर दिया है। কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না, বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না, ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही, एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। उधर बीजेपी कह रही है कि हम विपक्ष पर जो आरोप लगा रहे थे, कोर्ट के फैसले से उस पर मुहर लग गई है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC ST OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। इस बीच न्यूज 18 के साथ विशेष संवाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कर्नाटक से बंगाल विपक्षी दल ओबीसी के आरक्षण का हक मांग रहे हैं? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम आरक्षण पर सही थे मोदी?